बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन मलाई बोटी, जो कि बहुत ही लजीज और मज़े की है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसको बड़े आसान से तरीके से हम बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। चिकन ले लिया है हमने तकरीबन 4 किलो हमारे पास चिकन है, जिसको मैंने आधा कप वाइट विनेगर जो है इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसको हम साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून नमक। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन जो है हमारा कुछ हड्डी वाला है और ज़्यादा हमारा चिकन जो है वो बोनलेस है। तो सारा चिकन मुझे साफ़ करना था, इसलिए मैंने सारे पे ही सिरका डाल दिया है। और अब मैं दूसरा टेबल स्पून भी नमक का मैंने डाल दिया है और इसको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो मुझे टिक्के बनाने हैं तकरीबन वो मुझे 2.25 किलो के टिक्के बनाने हैं या 2.5 किलो के आसपास। तो 2 घंटे के लिए मैंने इसको चिकन को इसी तरह से छोड़ दिया था और इसको अब फिर मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करते हैं। गोश्त में नमक और सिरका जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम इसको इस तरह से मिक्स करके देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो चिकन का सारा गंदा पानी है वो निकल चुका है। और इसकी एक चिकन की एक ख़ास स्मेल होती है जो सिरके से ख़त्म हो जाती है। तो सिरका या आप इसकी जगह नींबू भी लगा सकते हैं। तो हमने टोटल जो है चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और बोनलेस हमारा चिकन है। और कुछ मैंने ये लेग की पीसेस डाले हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा जो गोश्त है वो बोनलेस है। तो इसके ऊपर अब डालेंगे 400 ग्राम हम इसमें दही डालेंगे। दही को मैंने बीट कर लिया था और इसमें दाना नहीं होना चाहिए। आप इसको चाहें तो मलमल के कपड़े से भी गुजार सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अच्छा इस तरह गाढ़ा भी रहेगा और अच्छी तरह से बीट भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, बारीक वाली जो हमारी तीखी हरी मिर्चें होती हैं वो 100 ग्राम मैंने ली थी। और इनको मैंने मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस लिया है और इनका पेस्ट बना लिया है। तो कप में लेंगे तो हाफ़ कप है। ये हमने ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, नमक डाला है 1 टेबल स्पून। और ये हमारे पास वाइट पेपर है, ये बिल्कुल काली मिर्चों की तरह होती है लेकिन सफ़ेद रंग की होती है, तो ये हमने डाल दी है। और ये फ्रेश क्रीम है हमारे पास 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। तो ये घर की आम मलाई है। आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो डेयरी क्रीम होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो घर वाली क्रीम से भी बहुत मज़े के हमारे जो टिक्के हैं वो बने थे। आप भी इस घर वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुटा हुआ अदरक है, इसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था, 2 टेबल स्पून के करीब है। तो ये डाल देंगे। और गोश्त हमारा जो है वो 2.5 किलो से ज़्यादा और 3.25 किलो से थोड़ा सा कम है। तो अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखें इस तरह से मैंने इसमें हाथों पे ग्लव्स पहन लिए हैं, क्योंकि बाद में फिर हरी मिर्चें जो है वो हाथों पे लगना शुरू हो जाती हैं। तो आप भी इस तरह से ग्लव्स पहन लें या फिर अपने हाथों पे अच्छी तरह कुकिंग ऑयल लगा लें, तो फिर मिक्स कर लें। लेकिन बेहतर है कि आप डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लें और इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। और क्रीम और दही इतना होना चाहिए कि आपका गोश्त जो है वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको एक एयर टाइट बाउल में डालेंगे। और मैं इसको क्योंकि रखने लगी हूँ 24 घंटे के लिए, तो मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी और ओवरनाइट फ्रीज़र में रखूँगी। फिर बाद में सुबह मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो जब हमने बनाने होंगे टिक्के तो 2 घंटे पहले हम निकाल देंगे, तो हमारा जो मैरिनेशन है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो कोयले जलाने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि बड़े वाले कोयले लेके मैंने चूल्हे पे रख दिए थे और आग जला दी थी, और पास हम अपने टिक्कों के जो सीखे हैं उन पे टिक्के लगा लेते हैं। चपटी वाली हम सीखे लेंगे, इस पे हमारी बोटी घूमेगी नहीं। और देखें जो बोटी पतली और लंबी होती है उसको इस तरह से हम जैसे हम टांके लेते हैं वैसे 2-3 दफ़ा टांके लेकर हम लगाएंगे, तो हमारी बोटी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। और बाकी जो बोनलेस गोश्त है वो तो आसानी से लग जाएंगी। और इसमें ज़्यादा जो हमारा गोश्त है वो बोनलेस ही है, तकरीबन आधा किलो के करीब इसमें हड्डी वाला होगा, बाकी सारा बोनलेस है। तो आप चाहें तो आप इसको सिर्फ बोनलेस में ही बना सकते हैं। तो दही जो है हम इसका रायता बना लेते हैं। हाफ़ केजी मैंने दही लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसमें 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डालते हैं। ये वही चटनी है जो हमें आम मलाई बोटी के साथ बाज़ार से मिलती है, तो वही चटनी हम बनाएंगे। बस इसमें और कोई भी चीज़ हम नहीं डालेंगे, नमक वगैरह या कोई मसाला और नहीं डालेंगे, बस ज़ीरा ही डालेंगे और इसको मिक्स करके
हमारा रायता भी रेडी हो चुका है। तो अब आ जाते हैं अपने कोयलों की तरफ। तो कोयले जो हैं वो हमने अंगीठी में डाल दिए हैं और इनको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। तो अगर आपको और कोयले चाहिए हो तो आप इन्हीं के ऊपर रख कर इनको और भी कोयले पका सकते हैं। तो अब सारी सीखें हमने लगा ली थी, तकरीबन 11-12 सीखें थी, सारी इकट्ठी लगाएंगे और इकट्ठी ही रखेंगे। तो 10 मिनट के बाद देखें हमारी सीखें काफ़ी अच्छी पक चुकी हैं और अब इनकी साइड चेंज करेंगे। हर साइड को हम 10-10 मिनट देंगे पकने के लिए और हमारे टिक्के जो हैं बहुत ही अच्छे मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। तो जलने नहीं चाहिए, आप इसके पास ही रहें और इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं। 10 मिनट बाद आप इसको फिर देखें तो इसकी साइड जो है फिर हम चेंज करेंगे। तो देखें अब दूसरी साइड भी इसकी पक चुकी है और इसकी साइड हम इस तरह से चेंज कर देंगे। जब आप इकट्ठे सीखों को इकट्ठे ही कोयलों पर रखते हैं तो आपको वो इनको पकाने में बहुत आसानी रहती है। तो सीखें हमारी जो टिक्के हैं वो पक चुके हैं। तो इनको अब कुकिंग ऑयल मैंने क्वार्टर कप ले लिया था, तो इसके साथ हम ब्रश कर देंगे। सारा कुकिंग ऑयल ब्रश के साथ इसके ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद हम फिर इनको पलट देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और दूसरी साइड पे भी उतनी देर में हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारे टिक्के बने हैं। आप भी इनको इसी तरह बनाएं और कोई मसला नहीं घर में अब टिक्के बनाने में। बहुत ही मज़े की मैरिनेशन थी और मसाला बिल्कुल एक्यूरेट था, नमक मिर्चें। आप इसको इसी तरह से बना सकते हैं और बाज़ार वाले मलाई जो टिक्का बोटी मिलती है उससे बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही फ्लेवरफुल थे। तो ये सर्विंग है तकरीबन 10 से 11 लोगों की। आप इसको नान के साथ और रायते सलाद के साथ सर्व करें। देखिए इस तरह से भी तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, लेकिन मैंने इसको सारा प्लेट में डिश आउट कर दिया था क्योंकि मुझे और भी टिक्के लगाने थे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में